उड़ीसा की पुरानी हवेली का रहस्य, एक सच्ची डरावनी कहानी। ये स्टोरी सिया और आरव की है, जिसके साथ ये घटना घटी। आरव, जो एक प्रसिद्ध हॉरर यूट्यूबर था, अपने चैनल राव पैरानॉर्मल के लिए नए कंटेंट की तलाश में था। उसका चैनल उन जगहों की सच्ची घटनाओं को दिखाता था जहां आत्माओं का साया माना जाता था। एक रात जब वो अपने लैपटॉप पर पुराने वीडियो की एडिटिंग कर रहा था, तभी एक मेल आया। मेल में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच्चाई जाननी है तो इस अमावस्या के दिन हवेली आओ, अकेले नहीं लेकिन भरोसेमंद के साथ। नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, कुसुम। आरव को कुछ अजीब सा लगा। आरव ने सोचा शायद किसी फैन ने भेजा होगा, पर मेल के साथ एक पुरानी सी फोटो अटैच थी, 1890 की। हवेली के खंडहरों में एक औरत खड़ी थी और उसका चेहरा हूबहू आरव की दोस्त सिया से मिलता था। आरव उस फोटो को देखकर एकदम शॉक हो जाता है। अगले दिन आरव सिया से मिलता है और उसको वो फोटो दिखाता है। सिया जब वो फोटो देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिया बोलती है, आरव, ये मेरा चेहरा क्यों है इसमें? आरव हंसने की कोशिश करता है, शायद इत्तेफाक है या कोई प्रैंक। उन्होंने वो मेल दोबारा देखा और उन्हें मेल में एक लोकेशन लिंक भी दिखा। उड़ीसा के एक दूरस्थ गांव में एक पुरानी हवेली। हवेली का नाम था राजमहल कुंज। फिर उन्होंने गूगल लेंस से उस फोटो की छानबीन की तो एक पुराना रिकॉर्ड मिला, जहां गांव वालों के अनुसार ये हवेली कभी कुसुम नाम की राजकुमारी की थी, जो अचानक 1980 में गायब हो गई थी और आखिरी बार एक सफेद साड़ी में देखी गई थी। आरव और सिया तय करते हैं वे इस अमावस्या पर राजमहल कुंज जाएंगे। आरव और सिया दोनों हवेली के लिए जयपुर से अपनी कार लेकर सुबह निकलते हैं। रास्ते में उनका गाइड जुड़ता है, जिसका नाम राघव है। राघव स्थानीय आदमी था, 50 साल का, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। राघव कहता है, इस हवेली में दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है उसकी दीवारें बोलने लगती हैं। आरव हंसता है, अरे यार, फिर तो मजा आएगा। राघव के चेहरे पर परेशानी होती है। वो तीनों शाम के 6 बजे हवेली पर पहुंचते हैं। हवेली सुनसान है, बंद दरवाजे, टूटी दीवारें और पुराने महल के खंडहर। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, कैमरे चालू कर देते हैं। आरव व्लॉग मूड में आता है। आज हम इतिहास के सबसे हॉन्टेड हवेली में कदम रख चुके हैं, राजमहल कुंज। अचानक कैमरा ब्लिंक करता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, नो सिग्नल, जीपीएस बंद। और तभी राघव कहता है, हम अंदर आ चुके हैं, अब जाने की इजाजत नहीं। सिया ये सुनकर थोड़ी डर जाती है, पर आरव बोलता है, यार तुम हमें क्यों फालतू में डराओ मत। फिर वो लोग रात के 9 बजे वे मुख्य महल के अंदर पहुंचते हैं। सिया को कुछ आवाज आती है, जैसे उसको कोई बुला रहा है। सिया बोलती है, आरव, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। अचानक एक दरवाजा खटाक से खुलता है, अपने आप। अंदर सिर्फ अंधेरा है और दीवार पर लिखा है, जो आया वो कभी गया नहीं। ये देखकर आरव मजाक में बोलता है, वाओ, हॉरर मूड ऑन। सिया शांत है, उसकी आंखें दीवार से हट नहीं रही। आरव पूरे महल को देखने लगता है। घूमते घूमते उन्हें रात के 11 बज जाते हैं। वे हवेली के एक गुप्त कमरे में पहुंचते हैं। तभी उन्हें सामने एक औरत खड़ी दिखती है। उसने सफेद साड़ी पहनी होती है। आरव समझता है कि यह किसी लोकल का प्रैंक है। आरव पूछता है, मैडम, आप कौन है? औरत कहती है, मैं वही हूं जिसका चेहरा तुम्हारी दोस्त पर है, मैं कुसुम हूं। आरव और सिया एक दूसरे को देखते हैं। सिया डरते डरते पूछती है, कौन हो तुम और तुम मेरी जैसी कैसे हो? कुसुम मुस्कुराती है और बोलती है, तुम्हें मेरी कहानी पूरी सुननी होगी, वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। ये सुनकर आरव और सिया स्तब्ध खड़े रह जाते हैं। उनके कैमरे अब तक पूरी तरह बंद हो चुके हैं। सामने खड़ी सफेद साड़ी में औरत न तो पूरी इंसान लगती है, न पूरी आत्मा। आरव कांपती आवाज में पूछता है, तुम कौन हो? कुसुम धीमे स्वर में बोलती है, मैं वही हूं
जिसकी साया तुम्हारी दोस्त पर पड़ा है। वो बताती है 1890 में इसी हवेली में मेरी आखिरी सांस थी, और वो भी किसी और के कारण नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वासघात के कारण। यह हवेली एक समय में संगीत और प्रेम का नगर था। राजकुमारी कुसुमलता सुंदर, विदुषी और लोकगीतों की रचयिता थी। वो प्यार करती थी एक आम युवक विराज से, जो गांव में वाद्य यंत्र बनाता था। मगर गांव का तांत्रिक सिंहदेव भी उसे चाहता था। उसने तंत्र और अभिचार से उसे पाने की कोशिश की। जब नाकाम रहा तो उसने उसे श्राप दिया, अगर मैं तुझे ना पा सका तो कोई नहीं पाएगा। कुसुम ने आत्महत्या नहीं की, उसे जबरदस्ती एक तांत्रिक यंत्र में बंद कर दिया गया। तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में बंधी है, और अब मैं तभी मुक्त हो सकती हूं जब वो आत्मा जिसने मुझे छोड़ा वो पुनर्जन्म में लौटे और मुझे पहचान ले। सिया कांपती आवाज में बोलती है, क्या मतलब? कौन आत्मा? कुसुम सिया की आंखों में देखती है, तुम ही मैं हूं और आरव ही वो है, विराज का पुनर्जन्म। आरव और सिया दोनों चौंकते हैं। आरव कहता है, तुम पागल हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कुसुम कहती है, अगर यकीन नहीं तो मेरे साथ उस पुराने तहखाने में चलो, जहां हर आत्मा इंतजार कर रही है तुम्हारे लौटने का। हवेली में एक पुराना तहखाना है जहां कोई आज तक नहीं गया। राघव, जो बाहर इंतजार कर रहा था, उन्हें देखता है और चिल्लाता है, नहीं, उस दरवाजे को मत खोलो। वो रास्ता एक बार खुला तो तुम लौट नहीं पाओगे। पर दरवाजा अपने आप खुलता है, अंदर गुप्त अंधेरा। लेकिन आरव और सिया जैसे किसी ट्रांस में है, धीरे धीरे अंदर बढ़ते हैं। अंदर की हवा भारी है, हर दीवार से एक चेहरा निकलता है। हर आत्मा जैसे इंतजार कर रही हो किसी के लौटने का। कुसुम कहती है, ये सब वो हैं जो श्रापित हुए। किसी ने विश्वासघात किया, किसी ने प्रेम में धोखा दिया, लेकिन आज पहली बार कोई यहाँ अपनी इच्छा से आया है। आरव दीवारों को देखता है और एक आवाज अपने अंदर महसूस करता है, विराज मेरे लिए लौट आए। गुप्त अंधेरे तहखाने में आरव, सिया और कुसुम खड़े हैं। हर दीवार पर अजीब आकृतियां उभर रही थीं, जैसे समय खुद वहां कैद हो। कुसुम धीमे स्वर में बोलती है, ये सिर्फ तहखाना नहीं है, ये वो जगह है जहां समय थम गया था और जहां से मैं कभी वापस नहीं आ सकी। सिया थरथराती हुई पूछती है, ये कैसा तहखाना है? ये तो सांस भी नहीं ली जा रही। कुसुम बोलती है, यहाँ आत्माएं समय से बाहर हैं। इस जगह एक काल द्वार है जिसे केवल वही खोल सकता है जिसने पूर्व जन्म में इस श्राप को शुरू किया था, और वो है तुम। आरव अविश्वास में देखता है, मैं कैसे? मैं कोई विराज नहीं हूं। कुसुम मुस्कुराती है, अब वो दरवाजा तुम्हारे लिए ही बना है। अगर तुम उसे नहीं खोलोगे तो ये चक्र कभी नहीं टूटेगा। अचानक तहखाने की एक दीवार से तेज नीली रोशनी फूटती है। एक गोल पत्थर का द्वार जिस पर प्राचीन संस्कृत और ओडिया लिपि में कुछ लिखा था, धीरे धीरे घूमने लगता है। सिया कांपती हुई पीछे हटती है। आरव, ये क्या हो रहा है? द्वार पर लिखा है, सत्यम तत्र कालम न बाधते, मतलब जहां सच्चाई है वहां समय हार जाता है। आरव जैसे किसी ट्रांस में आगे बढ़ता है। कुसुम की आंखों में चमक है, वो पल आ गया है। आरव जैसे ही हाथ उस द्वार पर रखता है, भयानक तेज ध्वनि होती है और सब कुछ घूमने लगता है। फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। आरव और सिया अब उसी हवेली में है, लेकिन समय 1890 का है। महल अब खंडहर नहीं, बल्कि एक जीवंत भव्य स्थान है। वो लोग अब 1890 में पहुंच चुके हैं। राजमहल की दीवारों पर चित्र, दियों की रोशनी, संगीत की हल्की धुन और लोग। सिया धीरे से बोलती है, क्या हम अतीत में हैं? उन्हें एक कक्ष में ले जाया जाता है जहां सामने बैठी है राजकुमारी कुसुमलता। बिल्कुल सिया जैसी ही दिखती है, मगर शाही वस्त्रों में। वो चौंकती है। विराज। आरव चुप सन। उसकी आंखों के सामने वही दृश्य उभर रहे हैं जो उसने कभी देखे ही नहीं, मगर महसूस जरूर किए थे। महल में आरव और सिया पूरी सच्चाई जान चुके हैं। कुसुमलता, अतीत की सिया उन्हें बताती है, ये वही दिन है जब मुझे अगवा किया गया था सिंहदेव के हाथों। सिया बोलती है, तो हमें समय से पहले उसे रोकना होगा, वरना इतिहास दोहराया जाएगा।
आरव अंदर से टूट रहा है। उसे अपने सपनों में दिखने वाले सब दृश्य याद आ रहे हैं, अब असली लग रहे हैं। उसे अब विश्वास होने लगता है कि वह सच में विराज है, उस प्रेम की आखिरी कड़ी जो एक श्राप में तब्दील हो गया। फिर रात को कुसुम उन्हें महल की सबसे गुप्त जगह पर ले जाती है, जहां छुपा है तांत्रिक आत्मा यंत्र। वहां सिंहदेव और उसके तांत्रिक अनुयायी एक यज्ञ कर रहे हैं। आरव और सिया चुपके से देखते हैं। एक बड़ा चक्र बना है जिसमें सिया का चेहरा खुद ब खुद उभरता है। सिंहदेव हंसता है। वो फिर आई है, लेकिन इस बार कोई नहीं बचेगा। कुसुम कहती है, अब तुम्हें ये चक्र तोड़ना होगा, विराज या आरव, जो भी तुम हो, क्योंकि अगर तुमने मुझे पहचानने से मना कर दिया तो तुम भी इसी श्राप में फंस जाओगे। आरव एक पल सोचता है और फिर कहता है, मैं जानता नहीं कि मैं कौन था, मगर आज मैं जानता हूं कि तुम्हें इस तकलीफ से निकालना जरूरी है। वो उस यज्ञस्थल की ओर बढ़ता है, सिंहदेव से आमना सामना करने। आरव, सिया और कुसुम सिंहदेव के यज्ञस्थल पर पहुंचते हैं। सिंहदेव जोर से हंसता है, तो तुम आ ही गए विराज। अब देखो कैसे तुम्हारा प्यार मेरी शक्ति बनता है। अचानक यज्ञ के बीच में से तांत्रिक आत्माएं निकलने लगती है। उनका चेहरा विकृत है, आंखों में लाल रोशनी, और सब सिया की ओर बढ़ती है। कुसुम जोर से चिल्लाती है, आरव, यंत्र तोड़ो, यही वक्त है। आरव आगे बढ़ता है। आत्माएं उसे खींचने लगती हैं। वो कांपते हाथों से यंत्र उठाता है। सिया चिल्लाती है, आरव, और तभी आरव यंत्र को जमीन पर पटक देता है और तेज विस्फोट के साथ एक भयंकर चीख हवेली को हिला देती है। आरव वही गिर जाता है। अब हर आत्मा की चीख रुक जाती है, जैसे कोई जंजीर टूटी हो। कुसुम मुस्कुराती है, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। वो कहती है, शुक्रिया विराज। नहीं आरव। वो धीरे धीरे हवा में बदलने लगती है, जैसे धूप की रेखा में घुलती धूल। हर दीवार, हर कमरा अब शांत है। सिया दौड़कर आरव को गले लगा लेती है, जो जमीन पर गिरा पड़ा है लेकिन जिंदा है। एकदम से तेज रोशनी होती है जब दोनों देखते हैं। वो अब फिर से खंडहर बन चुकी हवेली में है। वो देखते हैं अब जीपीएस चालू है, कैमरे चालू है, पर अब वहां कोई आत्मा नहीं। राघव बाहर खड़ा है, आंखों में आंसू। इतने सालों बाद हवेली शांत हो गई। आरव और सिया हवेली से निकलते हैं। गाड़ी में बैठते समय सिया की नजर पीछे पड़ती है। एक खिड़की पर कुसुम खड़ी है, मुस्कुराती हुई, और अगले ही पल वो गायब हो जाती है। आरव कैमरा ऑन करता है। राव पैरानॉर्मल का आज का एपिसोड एक ऐसी कहानी थी जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है, पर जो हमने देखा वो सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक प्रेम कथा थी जो वक्त से लड़ रही थी। ये थी आरव और सिया की कहानी। कैसी लगी आपको, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको ऐसे ही रोमांचक कहानी सुनने को मिलेंगी।